Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am a teacher of Montessori Advanced from Trends High School, Hassan Abdal. Students, how are you? I hope all of you are fine. Today is our lecture number 7. Now open your books. पेज नंबर 14 पे आज हम काम करेंगे. सबसे पहले है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर. इन असेंडिंग ऑर्डर नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि नंबर सबसे छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ अरेंज किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, कि हमारी जो काउंटिंग होती है वो किस ऑर्डर में होती है? असेंडिंग ऑर्डर में होती है. 1 2 3, सबसे छोटा नंबर 1 है ना, उससे बड़ा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6. इस तरह से जब हम इनको अरेंज करते हैं, यानी ऐसे स्टेयर की तरह से जब हम एक एक स्टेप ऊपर चलते जाते हैं, ठीक है, तो वो ऑर्डर क्या कहलाता है? असेंडिंग ऑर्डर. जैसे यहाँ पे देखें 1 ब्लॉक थे, यहाँ पे 2 ब्लॉक हुए, इससे एक स्टेप ऊपर हो गया ना. यहाँ 3 ब्लॉक्स हैं, फिर 4 ब्लॉक्स हैं, फिर 5 ब्लॉक्स हैं. मतलब एक एक स्टेप जब हम ऊपर मूव करते हैं तो इस ऑर्डर को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं ये ऑर्डर क्या कहलाता है? असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, इसी तरह से नीचे दूसरी है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग, ये देखें यहाँ पे एरो भी लगा हुआ है. इन डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. ठीक है, कि सबसे बड़े नंबर की तरफ जब हम छोटे नंबर की तरफ लेके जाते हैं उस तरह से अरेंज करते हैं, वो कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर. जैसा कि एग्जांपल देखें 10 9 8 7 एंड 6 आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, कि ऊपर से जब हम नीचे की तरफ उतरना शुरू करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, 10 था, हम एक स्टेप नीचे आए, 9 एक स्टेप नीचे, 8 एक स्टेप नीचे, 7, और इस तरह से जब हम 6 पे पहुंचे हैं तो ये हमारा ऑर्डर क्या बन गया है? डिसेंडिंग ऑर्डर. अब हमने इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है. ठीक है, वो एक्सरसाइज देखते हैं पेज नंबर 15 के ऊपर. राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, एक एग्जाम्पल आपके लिए सॉल्व की हुई है उन्होंने. 5 4 6, इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4. तो सबसे पहले 4 राइट करेंगे, उसके बाद 5, उसके बाद 6, फिर 2 1 3. सबसे छोटा नंबर 1 है, पहले राइट करेंगे, फिर 2, फिर 3. ये जो है इसको करना आसान है कि इसमें आपने अपनी काउंटिंग अरेंज करनी होती है. ठीक है, 4 है, 6 है, 5 है. जब इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग में तो 4 5 6, 10 8 9 7. इसको अरेंज करेंगे तो 7 8 9 10, 8 6 4 7. अभी देखें यहाँ पे बीच में स्किप हुआ है नंबर 5. तो अब इसको जब अरेंज हम करेंगे तो सबसे पहले 4 आएगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8. जो नंबर यहाँ ऊपर नहीं दिया गया उसको हम यहाँ अरेंज करते वक्त भी नहीं लिखेंगे. फिर है 5 4 6 3, 3 आ जाएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा. इसी तरह से 7 6 8, 6 पहले आ जाएगा, फिर 7, फिर 8, 3 2 4 2 3 4, 7 6 5 5 6 7. अब देखें कि वो तो असेंडिंग ऑर्डर था, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि पहले हम बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. जैसा कि 5 3 4 था तो अरेंज होके क्या होगा? 3 4 5. 8 6 7 है तो 8 7 6, 7 6 5. तो ये तो अरेंज है ऑलरेडी, इसमें तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है. फिर 9 7 8 6, तो 9 आएगा सबसे पहले, फिर 8, फिर उसके बाद 7 और फिर 6. 5 7 6 8, सबसे पहले 8 आ जाएगा, फिर 7, फिर 6 और फिर 5. अब देखिए 2 4 3 5, सबसे बड़ा 5 है, पहले आ गया, उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2. 1 2 1 3 2, सबसे पहले 3 आ जाएगा, फिर 2 और फिर 1. इसी तरह से 5 3 4 में सबसे बड़ा 5 है, पहले आएगा, उसके बाद 4 और लास्ट में 3. नेक्स्ट 6 8 7, सबसे बड़ा नंबर जो है वो 8 है, पहले आ जाएगा, उसके बाद 7 और उसके बाद 6. इसी तरह से आपने इस पूरे पेज को कंप्लीट करना है. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.